देखिए, अब हम समझेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शैल, शुड, विल और वुड का यूज़ कैसे होता है। तो देखिए, जनरली बात अगर करें तो हमें ये मालूम है कि आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? लोग तो कहते हैं कि शैल का यूज़ फिनिश हो चुका है। नहीं, शैल का विल का बराबर यूज़ रहेगा जब तक लैंग्वेज है। अब वो कहाँ पर यूज़ होता है वो कंडीशन समझनी होगी। तो शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ तब करते हैं जो ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सेंस में। जैसे कि आई शैल डू इट, मैं यह करूँगा। इच्छा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, कोई कंफर्म थोड़ी नहीं है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। वी शैल डू इट, हम लोग यह करेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, बता दिए करेंगे तो करेंगे, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। आई शैल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊँगा। बाई चांस नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, या जो भी दिक्कत हो देखी जाएगी। वी शैल गो बाय बस, हम लोग बस से जाएंगे। तो यहाँ पर भी कोई नॉर्मल सेंटेंस की तरह यूज़ हुआ है, कोई स्पेशल यूज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे विल का यूज़ करते तो सेंस दूसरा निकलेगा। लेकिन आजकल क्या है कि सभी लोग विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन विल का यूज़ अगर मैं करूँगा तो इनके सेंस चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आई की जगह विल यूज़ कर दूँ, मतलब समझ लीजिए कि हमें ये पता है कि आई और वी के साथ में यूज़ करते हैं शैल का, यही तो क्लियर है। और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, ही, शी, इट, जो भी है, उसके साथ में यूज़ करते हैं विल का। तो जब इनके साथ वही यूज़ करते हैं जो रियल में यूज़ होते हैं, तो इनका मतलब निकलता है जनरल सेंस में। अगर मैं इनको स्वैप कर दूं, आई और वी के साथ में विल और अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ करता हूं, तो ये 3-4 बातें बताती हैं। पहला, प्रॉमिस होता है वहाँ पर। दूसरी कंडीशन होती है वहाँ पर कि हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, या फिर हम उस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज कर रहे हैं मतलब जो बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि वो काम होगा ही होगा। और चौथी कंडीशन वहाँ पे बनती है कि हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो अपने लिए कंफर्म है, जो अपने लिए कंफर्म है। तो अगर मैं कहूँ आई शैल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तो आई शैल का मतलब ये कि नॉर्मल सेंटेंस में बोल रहा हूँ। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ निश्चित ही जरूर ही जाऊँगा। तो निश्चित ही, जरूर ही, जो भी आप समझो, वहाँ पर वो सेंस अपना विल दे रहा है, उसके लिए हमें अलग से वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो चीज़ें फंक्शन करते हैं, इस बात को याद कर लीजिए। और अगर मैं कहूँ कि ही विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस। ही शैल गो विद मी, कन्फर्म हो जाएगा, ही जाएगा। ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अदर सब्जेक्ट के साथ में तुम यूज़ करते हैं विल का, यू विल गो टुमारो, तुम कल जाओगे, नॉर्मल सेंटेंस। दे विल नॉट डू इट, वे यह नहीं करेंगे। उल्टा कर दो तो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पर शैल का मतलब हो जाएगा निश्चित ही नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर, मैं बताया था उनको अगर चेंज कर देते हैं, विल का शैल, शैल की जगह विल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या यूज़ होगा? कमांड होगा, प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगा, कन्फर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ें फिर होने लगेंगी। जैसे कि ही शैल नॉट डू इट अगेन, अब वह दोबारा नहीं करेगा, मतलब कन्फर्म हो रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा, कर दिए तो पनिशमेंट दे देना। तो यहाँ पे थ्रेट है, कमांड है, प्रॉमिस है, इनको शो करने के लिए हम लोग विल और शैल को स्वैप कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही हुआ है। क्लोज टेस्ट में कैसे कैसे चीज़ें पूछ जाती है वो मैं आपको हिंट देता चल रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रिपेयर होते चलो। यू शैल गेट योर शेयर, तुम्हें तुम्हारा ऐसा जरूर ही मिलेगा, निश्चिंत रहो। ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसको अपने दुर्व्यवहार की सज़ा जरूर ही मिलेगी किसी के द्वारा। तो उसका नाम तो मैंने लिखा नहीं, सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में था। अब लोग ये भी कहने लगे वही कि विल की जगह सेल, सेल की जगह दोनों यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपको याद रखना है। ये लोगों की जो सोच है वो डिपेंड करता है पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ फिर से कि अगर मैं यहाँ पर आई और वी के साथ में सेल का ही यूज़ करता हूँ, या फिर किसी शब्द के साथ में अगर मैं सेल का यूज़ करता हूँ, तो एक परमिशन लेने के लिए, कभी कभी हम लोग सेल का यूज़ जो है वो परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे शेल आई लॉक द गेट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डू आई हैव योर परमिशन टू लॉक द गेट। शेल आई लॉक द गेट का मतलब क्या मैं गेट लॉक कर दूँ? तो इसमें एक तो आपकी परमिशन चाहिए, फिर मैं वो काम करूँगा भी। तो अगर जैसे पार्टी में हो और आप किसी से बोलो कि शेल आई गो, अब मैं चलूँ, तो मुझे जाना तो है ही,
लेकिन आपसे परमिशन और ले रहे हैं। आप कहो सर यहाँ पे मे का यूज़ क्यों नहीं किया? तो जब हम किसी से मिलते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग आगे लेने के लिए देने के लिए मे का यूज़ करते हैं, वो तो क्लियर है। अगर आप पार्टी में हो तो आप बोलोगे मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? इसका मतलब वो ऑफिशियल वर्क चल रहा है वहाँ पर जिसमें आप परमिशन मांग रहे हो। और अगर आप ऐसे बोलो कि शेल आई गो होम, इसका मतलब कि आप जनरल सेंस से पूछ रहे हो कि मैं घर चलूँ क्या, इस तरह से। और मे आई गो होम का मतलब है क्या मैं घर जा सकता हूँ, मतलब बिल्कुल फॉर्मल तरीके से मे। और सेल का यूज़ जो होता है वो कैजुअल वे में होता है, बट वहाँ पर एक परमिशन भी मांगी जाती है। वहाँ पे शब्द जो है वो गागी गे वाला कन्फर्म नहीं ऐसे निकलेगा। तो परमिशन लेने के लिए भी हम लोग सेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब कैजुअल वे में हो, इनफॉर्मल वे में कह सकते हो उसको। शैल आई ब्रिंग माई फादर टुमारो, क्या मैं अपने पिता को कल लाऊँ क्या, दिखाने के लिए। तो ये परमिशन पोलाइटली वहाँ पे शो करने के लिए बात हो रही है। शैल ही बी अलाउड टू गो, क्या उसको अनुमति होगी जाने की। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अनुमति, एक परमिशन मांगी जा रही है। अगर अब बात करें फिर से विल के बारे में, तो विल किस, अब देखिए विल के बारे में बताया था मैंने कि आई और वी साथ जब विल आता है तो उसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो डिटरमिनेशन के लिए भी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं विल का यूज़। कैसे? आई विल कीप माई प्रॉमिस, ए दृढ़ निश्चय कि मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा। जैसे सेल उल्टा यूज़ होता है ना अदर सब्जेक्ट के साथ में, वैसे यहाँ पे विल का मैंने यूज़ किया है आई और वी के साथ में। आई विल नेवर बी लेट नाउ, अब मैं कभी भी देर नहीं करूँगा, देरी नहीं करूँगा। कन्फर्म ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन दे रहा हूँ अपना। वी विल फाइट टू द एंड, हम लोग अंत तक लड़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ये हम लोग दृढ़ निश्चय है। ऐसे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना दर्शाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ही विल नीड अ बिगर हाउस, ज़रूरी उसको एक बड़े घर की ज़रूरत होगी। एक पॉसिबिलिटी है, मुझे पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ यहाँ पर। ही विल नॉट रीच इन टाइम, वो समय पर नहीं पहुँचेगा। कई कहते हैं कि वो सही पहुँचेगा, मुझे अंदाज है वो पहुँचेगा नहीं, देख लेना, क्योंकि मुझे उसकी आदत पता है। इस सेंस में भी हम लोग वहाँ पर विल का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि चीज़ें कैसे कैसे समझ में आ रही, कैसे कैसे फंक्शन करती हैं। कन्फर्म अगर वो पहुँचेगा तो सेल आएगा, हमें पता कैसे चलेगा। सबसे थोड़ी बात तो ये है कि हम पता कैसे करें। तो जब तक क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ेंगे या उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वो एक्सरसाइज से पता चलेगा। दैट विल बी माई लेटर, अरे वो तो मेरा लेटर होगा। एक लेटर आया, कन्फर्म किसका है, आपने कहा अरे वो तो मेरा ही होगा, इस तरह से। यू विल गेट थ्रो, ये तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, जब तुमसे गुजरोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। गेट थ्रो का मतलब गुजरना किसी चीज़ से। फॉर इन्विटेशन, रिक्वेस्ट और फेवर, किसी का पक्ष लेना, रिक्वेस्ट करना या किसी को आमंत्रित करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं विल का। विल यू हैव टी विद मी, क्या मेरे साथ टी लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू, कहते हैं नो, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे। तो हम लोग चाहें तो विल का भी यूज कर सकते हैं। वुड ज़्यादा पोलाइट है, विल थोड़ा कम मान लो, आप कम हो ज़्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। विल यू लैंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, क्या 1 मिनट के लिए अपना पेन देना चाहेंगे। तो इस तरह से। विल यू नॉट सपोर्ट मी, क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मेरा फेवर नहीं लोगे, इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं और आगे चल करके, तो विल का यूज़ जो है वो वुड के सेंस में, वुडंट नेगेटिव सेंस में, या फिर वुड यू माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो इसकी हिंदी बनती है, इससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वुड यू हैव टी विद मी, अभी मैंने बताया था विल की जगह हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पोलाइट को ज़्यादा ही हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रेजेंट सेंस में। वुडंट या वॉन्ट यू लीव, सॉरी हैव टी विद मी, इसका भी सेंटेंस वही सही है, क्या मेरे साथ चाय लेना पसंद नहीं करेंगी क्या, सेंटेंस मेरा फिर भी ठीक है। वुड यू माइंड हैविंग टी विद मी, अब देखिए वुड यू माइंड, माइंड एक ऐसी वर्ब है जिसकी मैं आगे बात करूंगा, जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाती है। तो जब भी आपको मिले सेंटेंस में चेक कर लें इसमें आईएनजी है कि नहीं। वुड यू माइंड हैविंग टी विद मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे। तो यहाँ पे वुड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा विनम्रता शो करता है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इससे कि आगे हम बात करेंगे कि वुड रदर, वुड सूनर, इनमें क्या क्या यूज़ होता है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।